चलो देखो बेटा, पहला हमारे पास ये है, जो पहला कंपाउंड था वो था CH3। आप लोगों ने नोट कर रखे होंगे, CH2, CH और OH, और इस पर क्या है, हमने CH3 लगाया था। ठीक है ना, इसमें CH3 लगा रखा था। ये हमारे पास। तो IUPAC नेम में पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम हमारे पास है कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला, श्रृंखला तो आप लोग जानते हैं कि श्रृंखला हमेशा ऐसी जुड़ी रहती है, वो टूटेगी नहीं आपस में, उसको श्रृंखला कहते हैं। जैसे कार्बन जुड़े हैं ना, तो टूटेंगे नहीं आपस में, ये श्रृंखला हो गई। मान लीजिए एक ऊपर होता, तो ये श्रृंखला में नहीं आता, क्योंकि या तो फिर आप सीधे श्रृंखला में चले जाओ। एक श्रृंखला ऐसी हो गई, एक श्रृंखला आपके पास ऐसे हो सकती है, जैसे इसको ऊपर की तरफ भी ले जा सकते श्रृंखला, तब ये छूट जाएगा। तो श्रृंखला में हमें ध्यान रखना है कि श्रृंखला का मतलब एक से एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे माना ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बाहर की तरफ हो गया जब हम श्रृंखला ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम सीधी ले जा रहे हैं तो तब ये ऊपर वाला छूट रहा है, जब हम ऐसे में ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा छूट रहा है। ठीक है ना, तो ये है श्रृंखला का मतलब, है ना। तो यहाँ पर यदि हम कार्बन की श्रृंखला देखेंगे तो कार्बन की श्रृंखला एक हो गई, दो हो गए, तीन हो गए, तीन कार्बन। तो सबसे पहले काम क्या करना हमने, सबसे पहला काम होगा हमारी कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना। तो कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है? देखो, एक कार्बन होता तो हम एथ लिखते, दो कार्बन होते तो एथ लिखते, तीन कार्बन होते तो प्रोप लिखते, चार पेंट, इस टाइप, चार क्या होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, है ना, ऐसे करके लिखते। तो यहाँ पर समझ लो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, तीन। तो पहला काम हमारा होगा प्रोप, हमने केवल क्या लिखना है, प्रोप। जब हम प्रोप लिख लेते हैं बेटा, इसके बाद हमारे पास तीन अनुलग्न होते हैं। कितने अनुलग्न बताया मैंने, तीन। प्राइमरी अनुलग्न, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी अनुलग्न, जो हमारे पास होगा सफिक्स होंगे, प्राइमरी सफिक्स। एक तो होता है डबल सिंगल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एन। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, ये इन, ये प्राइमरी है बेटा, ये क्या है, प्राइमरी है। और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इसमें आइन होता है। ये तीन हमारे पास क्या है, प्राइमरी अनुलग्न है। तो ये प्राइमरी क्यों कह रहे हैं हम इसको, कि जब हम इस कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं देखना हमें, अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, केवल हमने प्राइमरी श्रृंखला का नाम लिखा। हमने कहा इसमें कितने कार्बन है, एक, दो, तीन कार्बन है। ठीक है बेटा, कितने कार्बन है इसमें, तीन। तीन कार्बन। तीन कार्बन के बाद हम सीधे जाएंगे, तीन कार्बन का नाम होता है प्रो, और इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है, इसके बाद सीधे प्राइमरी, इसलिए प्राथमिक है, सबसे पहले इस पर काम करेंगे। यदि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इनमें डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इन लगा देंगे। तो पहला काम हमने पूरा कर लिया, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब हमें सेकंड काम करना है। पहले हमने कार्बन श्रृंखला लिखी, उसके बाद एन, इन और आइन लिखा। तरीका देख लो, पहले कार्बन श्रृंखला, पहले क्या किया बेटा हमने, कार्बन श्रृंखला देखी, ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला देखी, और कार्बन श्रृंखला के बाद सीधे हम कहा गए, प्राथमिक अनुलग्न। इससे पहले कुछ नहीं करना आपको, कार्बन श्रृंखला देखनी, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स लगाना। तीसरा नंबर, तब हम देखेंगे अन्य चीजें। अन्य चीजों में क्या है बेटा, देखो यहां पर देखो OH समूह है, अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग करेंगे, देखो दोनों तरफ से दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब कहीं से काउंट कर लो, है ना। दूसरे पोजीशन पर आ रहा है OH, OH को बोलते हैं ऑल। OH को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर देखेंगे OH समूह को हम बोलते हैं ऑल। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे, टू पोजीशन पर आ, तो डैश करके, क्योंकि ये अनुलग्न होता है, OH क्या होता है, ध्यान रखना, OH हमेशा अनुलग्न होता है, बाद में लगने वाला, है ना, अनुलग्न होता है। तो OH अनुलग्न है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस OH को लिखेंगे टू पोजीशन पर क्या लगा है, ऑल लगा है। तो प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनॉल टू भी लिख सकते हैं।
ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। दूसरा नंबर देखो, दूसरे नंबर में कंफ्यूजन नहीं होना था, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कंफ्यूजन हो गए, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, देखो एक वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि पिछली बार जो हमने पढ़ा था कार्बिनॉल, उसके चक्कर में हो गया, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये अलग अलग चीजें हैं, ये क्या है, अलग अलग चीजें, ये ध्यान बहुत जरूरी है। देखो ये था हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक देखेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला, पहला काम हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है ये आ जाएगा। कितने कार्बन है बेटा इसमें, एक चार। दो तीन चार कार्बन है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना, ब्यूट लिखना। ठीक है। उसके बाद क्या कहा मैंने, सब दूसरा नंबर आएगा प्राथमिक अनुलग्न, एन इन या आइन। यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए क्या होगा, एन होगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब काउंटिंग शुरू हो गया, अब इसकी बात आएगी। ये देखो ये पहली पोजीशन पर लगा हुआ, 1 2 3 4, पहली पोजीशन पर लगा हुआ है, तो हम इसको डैश करके प्रोपेन ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हैं। ये ब्यूटेन ऑल इस टाइप से, ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब फिर देखो तीसरा कौन सा था, यदि हम इसके आगे चलते हैं तो तीसरा नंबर क्या था, देखो ये था। ये देखो बेटा, आईयूपीएसी ने ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में होगा, ये प्रत्येक चैप्टर में है। और मैंने बताया आपको कि पिछली बार एग्जाम में 5 नंबर के पूछे गए थे, तो आपको तैयारी ऐसी करनी समझ करके, ऐसा नहीं कि यही रट लेते हैं। रटने में क्या होगा कि ये याद कर लोगे लेकिन दूसरा वाला नहीं आ पाएगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। ये देखो यहाँ पर ये CH3 है, सॉरी, है ना, ये क्या है, CH3 है, ये ऊपर CH3। अब हमने पहला काम किया है बेटा, कार्बन की लंबी श्रृंखला। पहला काम हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला काम हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में देखेंगे तो ये सीधी श्रृंखला में देखो तो 3 कार्बन है, ऊपर की तरफ भी जाएंगे 3 आएंगे, कहीं से भी देखोगे 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसे में जाएंगे 3 होंगे। तो क्यों ना तब हम सीधी वाली लेते हैं, है ना। तो सीधी कार्बन कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, प्रोप। प्रॉप। और बच्चे बताते रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉप। क्योंकि कुछ बच्चे सो रहे होंगे, उनके लिए दिक्कतें होती है, तभी तो मैं देख रहा था बेटा कि जो आप लोगों ने टेस्ट दिया उसमें गड़बड़ियां कर रखी है ना, प्रॉप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फिर उसके बाद हमें सीधे जाना है एन इन और आइन पर। तो देखो एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, प्रोपेन हो गया। उसके बाद देखो बेटा अनुलग्न है OH, ये तो पहली पोजीशन पर लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे CH3, ये दूसरी पोजीशन पर, यहाँ से देखेंगे तो यहीं से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 जो है देखो 1 ऑल किया मैंने, पहली पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, लेकिन अब CH3 तो रह गया, CH3 को पहले ले जाएंगे। तो पहले ले जाएंगे तो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, 2 पोजीशन पर है, तो 2 मिथाइल, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगा। ये इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस टाइप से आ जाएगा। यही तो था, यही था ना बेटा। तीसरा यदि हम यस देख, सर। हाँ तीसरा यदि एक और कंपाउंड देखते हैं तो देखो ये वाला था CH3, यहाँ आगे हमारे पास C है, और ऊपर भी CH3 था, एक नीचे की तरफ भी CH3 था, यहाँ पर भी OH था। तो इसमें थोड़ा सा समस्या ये लग रही होगी बेटा आपको, कार्बन श्रृंखला हम कैसे लेंगे। देखो कार्बन की श्रृंखला में यहाँ देखोगे तो कार्बन की श्रृंखलाएं कैसे ले सकते हैं। देखो जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये ऐसे जा सकती है सीधे, फिर नीचे की तरफ आ सकती है, एक एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सीधे डायरेक्ट लाइन में आ जाओ नीचे, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ। इसे इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते थे, लेकिन ये क्या किया गया किताब वाले ने, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए, किस चीज के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है कैसे, मैं भी बता देता हूँ इसको कि किस प्रकार से। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा हम इस रूप में भी लिख सकते हैं बेटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यदि हम इसको लिखना चाहें तो देखो हमें अपने तरफ से लिख सकते हैं, जैसे CH3 हुआ ये वाला, उसके बाद C लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इस OH को ऊपर ले लेते हैं, ये OH को हमने ऊपर ले लिया, और जो CH3 था ना यहाँ आगे, इसको हमने आगे ले लिया, ये CH3,
और इस CH3 को नीचे लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको चकराने के लिए ऐसा किया। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमें कैसे लिखना है, इस ऊपर वाले का नाम यहां से टॉप से बॉटम ले लो, ये सीधा लग रहा है, ये कार्बन की श्रृंखला ये वाली सीधी लग रही है ना। और इसमें काउंटिंग कर लो, कहां से काउंट करेंगे, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, कहीं से भी काउंट किया जा सकता है बेटा। तो ऊपर से नीचे तक हमने क्या ले लिया, कार्बन की श्रृंखला ली, ठीक है ना। हमने क्या ली, कार्बन की श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर। और यहां पर देखो बेटा, हमने ऊपर से टॉप टू बॉटम, तो देखो एक, दो और तीन, सब में ये आ रहा था वन, कार्बन की श्रृंखला हम सब में तीन देख रहे थे, इसलिए हमने टॉप टू बॉटम ले लिया। कार्बन कार्बन, ये अब कार्बन नहीं है, इसलिए हम इसको श्रृंखला के अंतर्गत नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर तीन कार्बन है, तीन कार्बन का नाम क्या होता है, prop, बिल्कुल, यहाँ पर हमने लिखा प्रोप लिख लिया। फिर क्या लगाना है, हमने एन लगाना है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिक अवलोकन लगता है, तो एन लगाए बेटा, है ना। ANE इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑल भी है ना। और देखो ये टू पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, टू, तो टू पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, दो चीजें लगी। तो पहले हम OH को लिख लेते हैं, टू प्रोपेन टू ऑल लिख लिया हमने। और टू पोजीशन पे क्या है, मेथिल लगा हुआ, तो इधर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, टू और यहाँ पर डैश करके फिर लिख सकते हैं मिथाइल, ठीक है ना, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो इसका नाम इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्लियर। तो ये हो गया बेटा। ये नीचे वाले को भी लिखेंगे तो वैसी कहानी आएगी, देखो इसमें हमारे पास ये सीधी रेखा श्रृंखला होगी, हमने देखो वन टू यहाँ ले लिया और थ्री, तो हमारे पास प्रोप आ जाएगा, है ना। वही नाम आएगा बेटा, प्रोप आएगा, एन आएगा, फिर टू पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है ना, यहाँ देखो टू पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, उससे टू पोजीशन पर मिथाइल है, तो टू मिथाइल भी हो जाएगा। इससे में एक ही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और था अलग टाइप का, जो हमने डिफरेंट दिया था। इनको करना है बेटा, घर में जाकर के सब जितने घर में हमें क्या करना है, सारे जितने हमारे पास ये लिखे हुए हैं, किताब खोलने और उसमें जितने आईपीएस नेम है उनको करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो जो नहीं आता फिर पूछना है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके 3-4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दूसरा ये इसमें था बेटा, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो ये इस टाइप से था, CH3, पहले CH3 था, देन CS था, और उस पर OH लगा हुआ था, ऐसा था, उसके बाद CH2 लगा हुआ था एंड OH था, यही था बेटा, कोई और था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि और होगा तो आप बता देना मुझे, है ना। देखो इसमें हमारे पास दो OH ग्रुप लगे, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, तो क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पर, यहाँ से काउंट करेंगे तो दूसरी पोजीशन आ रही, यहाँ से देखेंगे तो ये पहली पोजीशन पर आ रहा, वन, है ना, टू एंड थ्री, तो इसको हम ऐसे भी यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ से नजदीक पड़ रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, तीन थे, तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। prop, फिर देखो वन पोजीशन पर और लगा है, तो प्रोपेन हो जाएगा, वन पहले एन लिखेंगे, है ना, एन शब्द आए क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड सारे हैं, एन, और यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वन ऑल आ जाएगा, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या आएगा, टू पोजीशन पर देखो, तो टू पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर आएगा टू पोजीशन पर भी ऑल है। तो अब थोड़ी सी देखो, मैंने क्या कहा, वन ऑल आ गया, लेकिन टू पोजीशन पर भी तो ऑल है, तो अब हमें क्या करना होगा, वन ऑल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोप एन, है ना, और यहाँ क्या आएगा, वन कॉमा टू, ये देखो वन पोजीशन पर भी है और टू पोजीशन पर भी है, और ये आ जाएगा डाई ऑल, दो बार ऑल ग्रुप आया है, तो इसका नाम इस टाइप से लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको नाम क्या होगा, प्रोपेन वन टू डाईऑल, अब डाईऑल आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और दिया था बेटा मैंने आप लोगों को, और वो लास्ट लास्ट ही मान के चलेंगे उसको, क्योंकि थोड़ा सा और चीजें भी पढ़नी होगी, है ना। तो बीच में हम कोशिश करेंगे, जो आइसोमेरिज्म में IUPAC नेम, वहां भी हम कोशिश करेंगे
आपको सीखना है बेटा ये, है ना। नहीं सीख पाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो एक और था इसका आईपीएसी नेम, ये वाला था CS3, देन था CS2, उसके आगे CH, और इस पर OH लगा हुआ है। उसके आगे था CS2 एंड CS3 ऐसा, और इसके नीचे था CS2 एंड CS3, ये था बेटा, ये वाला कंपाउंड था। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमें कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हमें लिखना क्या है कि देखो कैसे कैसे आएगा आईयूपीएसी नेम। पहले काउंटिंग करेंगे, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छह छह से बड़ी नहीं हो पाएगी। देखो कैसे, यदि मैं यहाँ 1 2 3 4 और 5 ही हो रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो 5 हो रहे हैं। यहाँ पर यदि देखेंगे, यदि हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हर जगह से 6 आ रहा है। तो तब हमें क्यों हम इधर उधर जाएंगे, तब हम सीधी श्रृंखला को देखेंगे, सीधी श्रृंखला है, ये सीधी कार्बन श्रृंखला है ना, इस पे ही जाते हैं। इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का नाम हमें आता है, पता है क्या होता है बेटा, इसका नाम हेक्स होता है ना। गुड, हेक्स होगा, क्या होगा, हेक्स। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, एन। बिल्कुल, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हमने एन लगा दिया। ANE होता है, मैं ई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है, OH ग्रुप के साथ ई हट जाता है तो संधि जब हम उसको करते हैं, जोड़ ज्वाइन करते हैं तो ऑल आ जाता है, तो ई हट करके ऑल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो हमारे पास कहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ से करें या यहाँ से करें। देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रहा है ग्रुप जुड़ना, ठीक है ना। जबकि यहाँ से देखोगे तो 1 2 और तीसरे नंबर पर जुड़ रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो इसका मतलब हमें वहां से काउंट करना चाहिए जहां से नजदीक हो, है ना। तो यहाँ देखो तीसरी पोजीशन पे क्या लगा बेटा, ऑल लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सेन, ये हेक्सेन ही पूरा कर देते हैं, 3 ऑल कर देते हैं, 3 ऑल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और ग्रुप भी जुड़ा हुआ बेटा, C2H5 जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं इथाइल। तो 3 पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ, तो हम क्या करते हैं, 3 इथाइल लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इथाइल लिखा जा सकता है, 3 इथाइल हेक्सेन 1 ऑल। तो इस टाइप से बेटा ये आईयूपीएसी नेम आप लोगों को और भी देख रहे हैं, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो मैं कॉलेज में भी इनको करवाऊंगा, जो हमारे पास होंगे स्कूल में हम इन चीजों को करेंगे, ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिस करिएगा बेटा, जो नहीं आ रहे हैं उनको पूछना है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन का, जो भी किताबों को देखना है, किताबों में बहुत सारे दिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को देखोगे तो वहां लास्ट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, है ना। तो जहां सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही करना है। चलो उसके बाद है बेटा आइसोमेरिज्म, जिसको हम समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें कोई बता सकता है बेटा समावयवता किसे कहते हैं, बाई चांस किसी ने पूछ लिया समावयवता किसे कहते हैं, तो क्या होता है बेटा समावयवता, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है। अणु सूत्र समान होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, और संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वही आइसोमेरिज वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है, ठीक है ना। या समावयवता कहलाते, समावयवी कहलाते हैं, और वो समावयवता कहलाती है ना। तो देखो यहाँ सिंपल बहुत बढ़िया बताया इसने सुषमा ने, कि क्या होता है बेटा, कि जैसे हम यदि देखें कि अणुसूत्र समान है और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, तो वो क्या होगी, समावयवता, वो घटना कहलाएगी समावयवता, और वो क्या कहलाएंगे, समावयवी, है ना। तो चलो इसमें यदि हम अल्कोहल में देखें तो अल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता होती है, देखो एक तो होती चेन आइसोमेरिज्म, जिसको श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती स्थान समावयवता, तीसरी होती क्रियात्मक समावयवता, चौथी क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता। 4 प्रकार की इसमें समावयवताएं प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। अब उन समावयवताओं को समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने लिखा
पहले आपको एक काम दे रहा हूं, है ना, एक टास्क दे रहा हूं। मैंने लिखा C4H10 और O लिखा बेटा, ये है अणुसूत्र। जैसे अभी बच्चे ने बताया था कि अणुसूत्र क्या होंगे, ये अणुसूत्र है और इस अणुसूत्र के संरचना सूत्र भी होंगे, है ना। तो पहले ये अणुसूत्र है, इसके संरचना सूत्र बनाओ बेटा, कितने बन सकते हैं जल्दी से। तरीका मैंने बताया हुआ, आप लोगों को बना सकते हैं, कितने बनाने, जल्दी बनाओ। बनाओ बेटा, अल्कोहल से संबंधित बनाने में, है ना, ईथर से मत बनाना, क्योंकि इसमें ईथर भी बन सकते हैं। अभी हमें केवल अल्कोहल के लिए बनाने, अल्कोहल के कितने समावयव भी बन सकते हैं। बन गया बेटा। सर बोलो बेटा। CH3 हम्म CH2 CH2 हाँ, CH2 OH जी और कोई बन सकता है ऐसा? अन्य बन सकते हैं बेटा इसमें कुछ? एक तो इसने सही बना दिया, बहुत बढ़िया, गुड। दिव्या है ना, दिव्या ने बताया ना बेटा ये? यस सर। चलो ठीक है, और बताओ बेटा। चलो कोई बात नहीं, ये बन गया, और बहुत सारे बन सकते हैं बेटा इसमें, है ना, हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं इस बार, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर देखना है, ये है श्रृंखला समावता। मैं श्रृंखला समावता से जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इस टाइप से बना रहा हूँ। तो CH3 जिसने ठीक बनाया, CH3 CH2 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 OH। एक कहानी और हो सकती है, कैसे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 और इस CH2 को इसके ऊपर ले आऊं, क्योंकि मुझे श्रृंखला अलग अलग करनी है इसकी। क्या करनी है इसकी श्रृंखला अलग अलग। तो देखो CH को हमने CH3 को CH बना, CH3 ऊपर ले आया और CH बना दिया इसको, और ये क्या हो जाएगा CH2 एंड OH। देखो इसमें भी सेम कंडीशन है बेटा, इसमें कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। देखो 1 2 3 4 कार्बन है। देखो हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हो गए, 3 3 दूना 6 और 7 हो गए, 8 9 और 1 10 हो गए, हुए कि नहीं 10। और इसके साथ साथ देखो ये सारी चीजें हो गई। अब हमने करना क्या, देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक, इसका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम लिखना बेटा। ये आप लोगों को स्वयं प्रैक्टिस करनी, तब मैं समावता तब बताता हूँ। 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा, ब्यूटेन। वन ऑल, वन पोजीशन पर ऑल लगा, ब्यूटेन वन ऑल। यहाँ देखोगे तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ से 1 इसलिए किया मैंने क्योंकि वॉइस ग्रुप यहाँ पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, इसका क्या आ जाएगा, प्रोप वन ऑल, और पहले क्या आएगा, 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। अब देखो बेटा इसमें हमें समावता देखनी, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास इन दोनों में है श्रृंखला समावता। कौन सी समावता है, श्रृंखला समावता। कैसे पता लगा हमें,
देखो इसकी परिभाषा को देखो, श्रृंखला समावता की परिभाषा को देखो। इसमें क्या होंगे? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है। क्या है इनके अणुसूत्र? क्या है बेटा इनके अणुसूत्र? क्या है? समान है। देखो अणुसूत्र क्या है? समान। समान है। अणुसूत्र दोनों का क्या है? एक जैसा है। लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है। कार्बन की श्रृंखला क्या है? परंतु कार्बन की श्रृंखला क्या है? भिन्न भिन्न है। यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु कार्बन की, यहाँ पर लिख सकते हैं परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है। कार्बन की श्रृंखला क्या है? भिन्न भिन्न। ये नोट करना बेटा आप लोगों को कि कार्बन की श्रृंखला क्या हो? भिन्न हो। देखो अणुसूत्र समान है लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 4 की। यहाँ कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 3 की। तो कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ कौन सी समावता होगी? श्रृंखला समावता हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावता। तो यहाँ पर ध्यान रखना, श्रृंखला समावता को आप परिभाषा में आसानी से लिख सकते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, उसको श्रृंखलात्मक समावता कहते हैं। और ये उनको श्रृंखला, ये क्या कहते हैं? कौन से हैं? ये समावयवी हैं। कौन से? श्रृंखला समावयवी। समझ में आया बेटा? क्या क्या कहा? 2 शब्द याद रखना है, अणुसूत्र समान है, कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है। श्रृंखला समावता। अणुसूत्र समान है, श्रृंखला भिन्न भिन्न है। अणुसूत्र समान है, श्रृंखला भिन्न भिन्न है, कौन सी होगी? श्रृंखला समावता। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ना? ये तो श्रृंखला समावता हो गई। दूसरा हमारे पास स्थान समावता। अब इसमें क्या होगा? परिभाषा क्या है? देखो परिभाषा यदि देखेंगे, यहां भी क्या होगा? इसमें भी अणुसूत्र क्या होंगे बेटा? अणुसूत्र समान होंगे। अणुसूत्र क्या होंगे? समान। लेकिन क्या होगा? यहाँ अणुसूत्र समान होंगे, कार्बन की श्रृंखला भी समान होगी। दूसरी और चीज है, देखो इसमें और चीज है। यहाँ क्या होगा? कार्बन श्रृंखला भी समान होगी। क्या लिखेंगे? कार्बन की श्रृंखला भी समान होगी। ये समान होगी। ठीक है ना? देखो स्थान समावता में क्या हो गया? अणुसूत्र समान, कार्बन की श्रृंखला समान। तीसरा एक और है, इसमें क्या होगा? क्रियात्मक समूह भी समान होगा। रासायनिक गुण। कुछ कह रहे बेटा? कुछ कह रहे थे? चलो कोई बात नहीं। क्रियात्मक समूह भी समान होगा। क्रियात्मक समूह भी क्या होगा? समान होगा। देखो इस स्थान समावता में कितनी चीजें आ रही? अणुसूत्र समान है, कार्बन श्रृंखला समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है। ठीक है ना? लेकिन क्या कहता है? क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है। लेकिन यहां पर लास्ट वाला देखो, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है। स्थान भिन्न भिन्न है। ये है बेटा स्थान समावता। इसकी परिभाषा थोड़ा लंबी हो गई है ना? इसकी परिभाषा तो अणुसूत्र समान है लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये हो जाएगा श्रृंखला समावता। स्थान समावता में क्या होगा? अणुसूत्र समान है, कार्बन की श्रृंखला समान है, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा आपको। ये है C3H8O। बनाओ तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ, उनका आईयूपीएसी नेम लिखो और जल्दी से आपको समावता बनानी है। इसको परिभाषा के रूप में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, कार्बन की श्रृंखला भी समान होती है, और क्रियात्मक कार्बन की श्रृंखला और क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे परिभाषा के रूप में अपने लिखने की कोशिश करनी है ना? हाँ बोलो।
CS3 CS2 CS2OH। CH3 CH2 CH2OH। गुड। दूसरा। CH3 गुड। CH CH के ऊपर CH3। इसके ऊपर CH3 लगा दो बेटे ऊपर। जी। चलो ठीक। सर CS3 CH2OH। CH2 कहाँ से आएगा बेटा? आप तो CH तो पूरे हो गए, कार्बन पूरे हो गए। सर OH। हाँ OH, ये वाला सही है ना जो मैंने लिखा हुआ? जी सर ये सही है। ये जी सर। वंदना से पूछ रहा हूँ। ठीक। हाँ दिव्या कुछ कह रही थी बेटा। सर CS3 हम्म। C C CS3 फिर CH3 इसके नीचे OH इसके C के ऊपर। नीचे। अच्छा नीचे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। एक हाइड्रोजन कम हो रहा था, क्यों नहीं इसमें बीच में एक सर हाइड्रोजन लगा CS3 दिया? हाँ। हाँ हाँ बोलो शिक्षा। CS3 CS2। CS3 हाँ CH3। CH हाँ CH के ऊपर OH हाँ CS3। चलो बेटा, ये सब एक ही जैसे हैं। ये भी वही है, ये भी सब वही है ना? तो आप लोगों ने सही लिखा हुआ है सब, है ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें हम कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना? सब एक जैसे हैं। तो चलो इसमें देखो, इसके दो समावयव भी हमने बना दिए। चलो मैं इसमें से एक ले लेता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। इनमें से मैं एक ले लेता हूँ, है ना? चलो इसको हटा देता हूँ। ये सब एक जैसे हैं, केवल लिखने के तरीके में भिन्नता है बस, और कुछ नहीं। देखो अब इस नियम को हमें फॉलो करते हुए चलना है। देखो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला, देखो अणुसूत्र समान है, कार्बन की श्रृंखला भी समान है, तो कार्बन की श्रृंखला को हम लिख लेते हैं एक CH3, जैसे आप लोगों ने बताया CH एंड CH3। देखो समान है बेटा, यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला 3 है, यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला 3 है, दोनों में समान है। क्रियात्मक समूह भी समान है, यह देखो OH है, यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं OH लगा देते हैं। देखो एक कार्बन की अणुसूत्र समान था, ये हमने देख लिया, ठीक है ना? उसके बाद श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला देखो ये 3 थी, यहाँ पे भी 3 हो गए। क्रियात्मक समूह भी समान है, ये देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है। लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान क्या है? भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पहले पोजीशन पर 1 2 3, और यहाँ देखोगे तो 1 2 3, यहाँ दूसरी पोजीशन पर है। स्थान भिन्न भिन्न हो गए, तो इसलिए ये क्रियात्मक समूह था। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन वन ऑल। हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको प्रोपेन वन ऑल लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना? प्रोपेन टू ऑल। तो यहां हमें ध्यान रखना होगा, ये प्रोपेन वन ऑल हो गया, प्रोपेन टू ऑल हो गया। इनमें क्या हुआ? सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? इसलिए इसमें क्या होगा? क्रियात्मक समाप्त हो जाएगी। दूसरा एक एग्जांपल और लिखो बेटा, C4H10O। इसमें भी हमें क्रियात्मक समावता चाहिए, तो बनाइए। क्रियात्मक समावता के रूल आप लोगों को पता है? सर वो O है। हाँ वो है बेटा। इसमें लिखा हुआ है C4H10O। हो गया बेटा? जल्दी जल्दी बनाना है। सर CS3 हाँ सर CS3 हम्म। CS2 चलो CH3 CH2 CS2 फिर अगेन CH2। जी हाँ CS2 हाँ
OH। OH। चलो पहले ये ठीक हो गया। दूसरा सर CH3, CH3, CH2 के ऊपर सर CH3, CH3, बोलो बेटा। राहुल। सर CH। CH होगा, सर जो CH2। CH3 और हाँ, दूसरा वाला सर CH2। दूसरा वाला CH3 मैं समझ नहीं पाया। जी सर ऐसी है। ऐसे ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ एक हो रहा है बेटा। यहाँ नियम नंबर 1 तो ठीक है, अणुसूत्र समान ठीक है, कार्बन की श्रृंखला गड़बड़ हो रही। देखो यहाँ कितने की कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 हो रही, लेकिन यहाँ देखो तुमने बताया 1 2 3 हो रही कार्बन की श्रृंखला, गलत हो जाएगा। इसमें हम स्थान समावता नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला में अंतर नहीं करना है। जब हम स्थान समावता दिखा रहे होंगे, आपने फॉर्मूला सही बनाया, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा श्रृंखला समावता। इसमें श्रृंखला समावता होगा तो इसमें भी, इसमें श्रृंखलाएं, क्योंकि श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होगी, तो श्रृंखला समावता। हमें तो चाहिए स्थान समावता, तो हमें क्या करना है, क्रियात्मक, हमने ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर श्रृंखला है उसको, उसमें भिन्नता नहीं लानी। तो भिन्नता न लाने का मतलब श्रृंखला तो वैसी की वैसी रहेगी जैसे हमने बना रखी पहले, लेकिन हमें क्या करना होगा, इस ग्रुप का स्थान भिन्न करना होगा। तो चलो इसको कर देते हैं ऐसे। देखो कैसे, हमने CH3 लिया, दूसरा लिया CH2, फिर लिया हमने CH लिया, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, CH3 बना देते हैं। इस OH को उठा करके दूसरी पोजीशन पर लगा देते हैं। देखो हमारे पास सब कुछ हुआ, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह भी समान है। देखो OH है, ये OH है, श्रृंखला भी क्या है, समान है। देखो 4 की है तो यहाँ 4 की, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न है। यहाँ देखो ये पहली पोजीशन पर है, यहाँ देखोगे 1 और दूसरी पोजीशन पर है, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका नाम लिखना चाहेंगे तो पहले क्या आएगा, ब्यूट आएगा, फिर एन आएगा, एन आने के बाद 1 ऑल आ जाएगा, 1 पोजीशन पर। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट आएगा, एन होगा, और 2 ऑल आ जाएगा, बस ये नाम होगा। ये दोनों क्या है, कौन सा समावता दिखा रहे हैं, स्थान समावता दिखा रहे हैं, जिनमें क्या होगा, स्थान समावता है। अब यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वो है क्रियात्मक समावता। यहाँ पर क्रियात्मक जो समावता है वो किस प्रकार से होगी, क्रियात्मक समावता को हमें समझना होगा, क्रियात्मक समावता क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अणुसूत्र तो समान होगा, ये तो कंफर्म है। अणुसूत्र क्या होना बेटा, इसमें अणुसूत्र समान होगा, ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। समावता भी पूछी जाती है, और साथ साथ में समावता दो प्रकार की, दो उसमें विषय में आपके पास, इनऑर्गेनिक में अलग है और ऑर्गेनिक में अलग है, ठीक है ना। अणुसूत्र समान है, लेकिन यहां पर क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा, क्या होगा, क्रियात्मक समूह, वहां पर तो स्थान, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न था, यहाँ क्या होगा, क्रियात्मक समूह ही भिन्न हो जाएगा, समूह भिन्न होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, अणुसूत्र समान हो जाएगा, लेकिन क्रियात्मक समूह ही भिन्न होगा, क्रियात्मक समूह पूरा का पूरा भिन्न हो जाएगा। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया C2H6O, हमने लिया C2H6O, तो देखो बेटा इसमें कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH लिख सकता हूँ इसको, ये अल्कोहल है। देखो C 2 है, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, ऑक्सीजन 1 है। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे CH3 OCH3, इसमें देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है।
अब देखो मैंने कहा क्रियात्मक समूह ही भिन्न होगा। यहां देखो क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH है, ये क्रियात्मक समूह है। और यहां देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है, ये ईथर है, ये ईथर है, ये क्या है अल्कोहल है। तो इस प्रकार की जो स्वभाव होता है, देखो अणुसूत्र समान होंगे लेकिन क्रियात्मक समूह ही भिन्न हो गया। देखो क्रियात्मक समूह क्या है, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ ईथर हो गया, ये एथेनॉल है, ये क्या है एथेनॉल है, और इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी मेथेन बोल सकते हैं या डाइमेथिल ईथर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, क्रियात्मक समूह भिन्न हो गए। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूँ इसी का, है ना, वो आप लोगों को सॉल्व मतलब घर में अभी सॉल्व करना आप लोग। C3 कल पूछूंगा इसको, है ना, C3H8 और O, इसके समावयवी बनाने आपको, और कौन से वाले, क्रियात्मक समावयवी बनाने, जिसमें क्रियात्मक समावता हो। तब ये दूसरी प्राकाशिक समावता मैं कल बताता हूँ आप लोगों को कि क्रिया प्राकाशिक समावता किस प्रकार से हो सकती है।